आज सभी ने लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा में ये आवाज तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है भारत लोकतंत्र राष्ट्र है, यहाँ संविधान सर्वोपरि है, देश संविधान से चलता है, यहाँ सबको आज़ादी है। 1947 में मिली अंग्रेजों से आज़ादी में तो हम जीत चुके हैं, पर उनका क्या करेंगे जो संविधान की शपथ लेकर आते हैं और पावर आने के बाद उसी संविधान की हत्या करते हैं। जब यहाँ सबको बराबर का अधिकार मिला है तो क्या नेता, क्या अधिकारी या वो आम लोग जो सरकार चुनते हैं। पर आज के दौर में सिस्टम, पावर और पैसों की आगे संविधान की गरिमा फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्नाव के नवाबगंज के कुसुम्भी गांव निवासी समाज सेवी अंकित शुक्ला को सिर्फ इसलिए तालिबानी सजा दी गई, उनका कसूर था कि उनका ई रिक्शा मजिस्ट्रेट की गाड़ी के आगे चल रहा था। साहब ने साइड मांगी होगी और अंकित शुक्ला ने साइड देने में देरी की। पद की गरिमा को भूलकर मजिस्ट्रेट साहब करीबन 3 किलोमीटर पीछा करने के बाद अंकित शुक्ला के घर पहुंचकर हमराही पुलिस वालों को आदेश देकर मारा पीटा और यही नहीं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाला। यही से शुरू हो जाता है संविधान वाला खेल। ये घटना बीते 1 अगस्त की है। मारपीट होने के बाद अंकित स्थानीय कोतवाली अजगैन में शिकायती पत्र लेकर पहुंची, जहां उनकी एक न सुनी गई। 3 दिन बीत जाने के बाद तब अंकित ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी, जिसमें अपने साथ ही हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास पर आत्महत्या को मजबूर हो जाऊंगा। तब क्या था, सोया हुआ जिला प्रशासन हड़कंप में आया। आनन फानन में अंकित से प्रशासन संपर्क करता है और क्षेत्राधिकारी हसनगंज को इस पूरे मामले की जांच करने को आदेश भी दे दिया जाता है और अंकित को भरोसा दिलाया जाता है कि 3 अगस्त को आप थाने जाइए, वहां आपकी शिकायती पत्र के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंकित अपने परिवार के साथ अजगैन कोतवाली पहुंचते हैं, जहां कोतवाली प्रभारी बंद कमरे में अंकित को ये कहते हुए धमकाते हैं कि मामला मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, तुम अपना शिकायती पत्र वापस ले लो वरना तुम पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब अंकित सिस्टम के आगे नहीं झुके तो अंकित को ही बलि का बकरा बना दिया गया। समाज सेवी को बिना जुर्म के ही सजा दे दी गई। बिना जुर्म के ही अंकित को 3 दिन जेल में रहना पड़ा। अंकित ने हमारे संवाददाता शिवम सिंह से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है अंकित ने, देखिए रिपोर्ट। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सिंह। इस वक्त मैं उन्नाव के नवाबगंज के कुसुम्भी ग्राम सभा में है। कुसुम्भी ग्राम सभा का एक प्रकरण जो है इस समय बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो पूरी घटना, वो पूरी खबर लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं। हमारे साथ समाज सेवी अंकित शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। अंकित शुक्ला 1 तारीख को अपने किसी काम से अपने घर आ रहे थे, अपने ऑटो से घर आ रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट तक तो सही था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो अंकित की जुबानी सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ। और अंकित का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ये अंकित कह रहे हैं कि हमको निर्दोष ही जेल भेजा जा रहा है। क्यों भेजा गया जेल, वो तमाम सारे सवालों के जवाब अंकित से लेंगे और क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरी डिटेल में जानकारी करेंगे कि अंकित के साथ ऐसा क्या हुआ। अंकित, जो आपका वीडियो वायरल हुआ, जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा, उसमें आप वो वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमको जेल क्यों भेजा जा रहे हैं, कम से कम प्रशासन हमको ये तो बताए कि हमारा जुर्म क्या है, क्या कुछ हुआ था 1 तारीख की घटना सिलसिलेवार तरीके से बताएं। मैं नवाबगंज की तरफ से अपने घर की ओर आ रहा था, तभी सामने से हमारे मजिस्ट्रेट गाड़ी पे लिखा था, बोलेरो थी, उस पे उसका गाड़ी का नंबर था UP 35 AG 4001। उस पे आगे सिपाही और ड्राइवर और 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। तो मैं अपनी ओर आ रहा था, तो क्या हुआ वहाँ पर, वो जैसे पीछा मेरा करते हुए क्या हुआ ये नहीं पता हमें, पर मैं अपने रास्ते से ही सीधा चला रहा था और मैं अपने घर की ओर जैसे ही पहुंचा, यानी गाड़ी खड़ी। कहाँ तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? ये कुसुम्भी में पड़ता, कुंजपुर रोड पर। तो जैसे ही हम अपने घर पर जैसे पहुंचे हैं तो हमने गेट खुलवाने के लिए जो है माँ को बुलाया। वैसे ही उस बोलेरो रुकती है, उसमें 4 डंडे निकलते हो, ऑन द स्पॉट हमारे साथ
मार चालू हो जाता है और कहते हैं इसको बिठाओ, इसको ले डालो गाड़ी पे। यानी किस उद्देश्य से आए थे ये भी नहीं बता आप ये बता रहे हैं कि जो गाड़ी बोलेरो थी वो उसमें मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, जी उसमें। उन्नाव नंबर की गाड़ी थी। क्या आपको लगता है कोई बड़ा अधिकारी उसमें बैठा हुआ था उस वक्त? हाँ, उस समय कहते हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार बैठे हुए थे। उन्होंने भी हमें मारा और उन्होंने भी यही उनके शब्द ये थे कि इसको डाल लो गाड़ी में। तो किस उद्देश्य से आए थे अच्छा, हत्या हुआ क्या था? मतलब क्या हुआ था? क्यों तुमको ऐसी तरीके से कह रहे थे? एक बड़ा अधिकारी ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ और वही जानने के लिए मैंने एप्लीकेशन भी दिया और मैं आपकी पूरी जो घटना बता रहा हूँ। जो 1 तारीख को जो हमारे हुआ तो मैंने वहाँ मारपीट हुई तो हम अपनी जान बचा के अपने घर के अंदर आला से मतलब ऊपर से लगा नीचे तक जितनी भी पुलिस है ना, वो सिर्फ दादागिरी कर रही है। दादागिरी ये है कि जिसके चाहे उसके ऊपर मुकदमा लिख दे, जिसको चाहे उसको जेल भेज दे। यानी अगर अपनी आवाज़ उठाएँगे तो जेल चले जाओगे या अगर तुम सामाजिक काम करोगे तो जेल चले जाओगे। वही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ ना कि हम किस उद्देश्य से जेल गए? हमें अगर 151 की धारा पे क्या जेल जाना उचित है? अगर उचित है तो दूसरे दिन बंदा छूट जाता है। अगर उसके पास पेश ना मैंने अगर जो अपने ज़मानतदार अगर ना पेश किए होते, कानून की तरफ से जो दिया जाता, अगर वो ना पेश किया हो, तो भी अगर हमें जेल भेजा जाए तो हम भी तब भी स्वीकार करते हैं। पर जो हमारे साथ हुआ मैं भी आज भी कहता हूँ कि इसकी जो क्षेत्राधिकारी जो भी अधिकारी आला अधिकारी जाँच करे, अगर अभी भी हमको अगर दोषी पाया जाता तो करार जो भी सज़ा मिलेगी हमें स्वीकार है। अच्छा, जेल से आने के बाद कहीं फिर कोई शिकायती पत्र किसी डीएम साहब से मिले हों या और कहीं जाने का मन विचार बनाया हो कोई बात, या फिर मामले को छोड़ दिया ठीक हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं? कहते हैं कि कानूनी जो प्रक्रिया है जैसे 151 जो होती है मेरा 151 सवाल नहीं सुने, हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारे पास पूरी घटना हुई, उस घटना को घटित होने के बाद आज 4-5-10 दिन से समय हो चुका है, 4 दिन का समय कम से कम हो चुका है। तो क्या उसके बाद तुम किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश की या न्याय माँगने की गुहार लगाई या कुछ, या फिर मामले को छोड़ दिया कि ठीक है हम तो एक बार जेल हो ही चुके हैं, अब अपने हक के लिए, अपने सच के लिए नहीं लड़ता हूँ, क्या पता दोबारा फिर जेल भेज दिया जाए? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है? मैं जो कल मंडे है, मैं 2 दिन से जब जेल से बाहर आया तो अपने लिए जो विस्तार से चर्चा किया कि मन में मंथन किया कि जो है हमें अभी क्या करना चाहिए। मैंने मंथन किया उसके बाद एक तरफ से जो हमारे आला अधिकारी हैं हमें अपने काम पर भी हमें सम्मानित भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने यहाँ के जो जनपद के हमारे जिलाधिकारी हैं, अपने जो पूरी बात है उनके पक्ष रखूँ। वो क्या करते हैं उसके बाद ही बताया जा सकता है। क्योंकि 151 की वजह से हम ये 6 महीने हम जो है ना तो लड़ाई दंगा कर सकते हैं क्योंकि कानून उल्लंघन करेंगे तो हमें 151 में पुनः जेल भेजा जाएगा, उसमें कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये है। अच्छा, एक तुम्हारा जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लोगों का जो सपोर्ट है वो आपको बड़े अच्छे से मिल रहा है। उसको कैसे देखते हैं कि वो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो गया, बहुत ठीक-ठाक चल भी रहा है, अभी भी देख रहे हैं। हमारा भी मन हुआ कि यार इतना वीडियो वायरल हुआ, देखते चल के क्या बात है, उनकी जो कह रहे हैं उसमें कितनी दम है, कितनी सच्चाई है। कैसे देखते हैं लोगों का जो प्यार मिल रहा है तुमको? मैं 7 साल हो गया समाज सेवा करते। मैं अपने आप को मैं नेता बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने एकमात्र सिर्फ़ सिर्फ़ सेवा करने के ही काम के लिए काम कर रहा हूँ और सेवा हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा एक जुनून है कि चाहे 1 बार नहीं 10 बार जेल भेज दो बेवजह अगर जब तक हमारे अंदर जीवन में नहीं, अगर तो ये साँस भी तो रहेगी गलत है ना, अगर बार-बार तुमको जेल भेजेंगे तो अभी देखिए हाल ही फिलहाल में कई ऐसी घटनाएँ आई हैं, जहाँ पर 2, 4, 5 मुकदमे लिखे जाते हैं, फिर उसको जिला बर्दार गुंडा एक्ट कुछ किया जाता है, फिर योगी बाबा जो हैं अपनी सरकार में समझ लीजिए एनकाउंटर भी कराते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, इससे डर नहीं लगता क्योंकि हमें सेवा करते हैं ना, हमें भगवान के ऊपर भी भरोसा है। ये बात है, हमें नहीं डर लगता क्योंकि एक बार नहीं 10 बार हौसला भी ज़िंदा है। हाँ, ऐसा ही ज़िंदा रहा क्योंकि लोगों ने ज़िंदा कर रखा है क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि हमारा वीडियो जो लोगों ने समर्थन दिया है, उन्होंने कहा भी है कि आप आगे आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो लोग उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो सच्चा होता है। तो उनको लगता है ना कहीं-कहीं मैं सच्चा हूँगा। ऐसे तो मैं खुद तो नहीं बनाया, मैंने तो लगभग अभी देखा है कि 51 या 52 हज़ार लोगों ने देखा है और उसके बाद जो उसमें जो अपन कमेंटबाज़ी लोगों ने किया है, तो कुछ ऐसे लोगों ने भी हाँ, जो प्रतिक्रिया दी गई है, वो हमारे पक्ष में ही दी गई है कि खुद उसमें आप कमेंट प्रतिक्रिया पे देखेंगे तो हाँ, लोग देखे थे खुद थोड़ी। देख रहे हैं कि आप अंकित शुक्ला आप आओ मैदान पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो अगर ऐसे तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि जब तक अगर हम समाज सेवा सच्चे मन से नहीं कर रहे होते तो। अंकित आपने हमको समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये अंकित शुक्ला थे, इनके साथ 1 तारीख को एक घटना हुई थी, उस घटना के विस्तृत जानकारी दी। इनका जो दर्द है वो भी साफ तौर पर दिखाई दिया कि जब हम अपने संविधान को लेकर बातचीत करते हैं तो ये कहा जाता है कि किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, उसकी दुआई दी जाती है। फिर इस तरीके से हुआ तो कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर यही समाजवादी पार्टी के समय में हुआ होता तो बड़ा हंगामा कट जाता। पर जिस सत्ता पर हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री हों या उनके बड़े विधायक हों या और भी जनप्रतिनिधि, वे कहते हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ अच्छा है, किसी के साथ गलत तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक समाज सेवी के साथ इस तरीके से घटना होना, ये कहीं न कहीं बताता है कि समाज के अंदर बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसको अगर समय रहते ना रोका गया तो इसका जो है भावपूर्ण तरीके से दिखाई देगा। निष्पक्ष न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।